हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर के, जिसका भी हाफ ईयरली का एग्जाम है क्लास 9th के बच्चों का, जिनका या टर्म 1 के एग्जाम है। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे, वो सारे एमसीक्यू इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है एच वाई वी सीड्स स्टैंड फॉर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है एच वाई वी सीड्स का फुल फॉर्म क्या है। एच वाई वी सीड्स का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। दैट एच वाई वी सीड्स का फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी फैमिलीज लिव्स इन विलेज पालमपुर। तो विलेज पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती थी। आपके पास चार ऑप्शन है, 350, 150, 250 एंड 450। तो आप सभी को पता है जो पालमपुर है वहां पे कितनी फैमिलीज थी, 450 फैमिलीज। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है, मोर देन वन क्रॉप, ओनली थ्री क्रॉप्स, अप टू फोर क्रॉप्स और ओनली टू क्रॉप्स। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि जब लैंड क्या है, लैंड अगर फिक्स है तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसी लैंड से कई सारी क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि टू क्रॉप थ्री क्रॉप, जितना अगर आप ग्रो कर पा रहे हो उतने सारी क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो। देन मल्टीपल क्रॉपिंग का सीधा सा मतलब क्या है, मोर देन वन क्रॉप। आपके पास कोई लिमिट नहीं। मल्टीपल क्रॉपिंग सिंपली मीन्स ग्रोइंग क्रॉप मोर देन वन क्रॉप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल क्या है, आपको दो तरह की फिजिकल कैपिटल में दो तरह की कैपिटल बताई गई थी। एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा था आपका वर्किंग कैपिटल। साथ में रिवाइज करते चलिए आप लोग। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका एग्जांपल था आपका टूल्स एंड मशीन्स। सॉइल आपका फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल नहीं है। सीड्स नहीं है, सीड्स इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ये आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल क्या है, टूल्स एंड मशीन्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अभी ये रिसेंटली बहुत न्यूज में था ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि जो आपके पायनियर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को जो लेके आए, एम एस स्वामीनाथन यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया और लाने वाले कौन थे, आपके एम एस स्वामीनाथन। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई। ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू कौन है आपके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम है आपकी ये। नरेंद्र मोदी आपके करंट पीएम है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी हैं आपके। इसके साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिमम वेज सेट कर करके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मिनिमम वेज का मतलब ये है कि आपको इतने रुपए देने ही देने हैं फार्मर से, अगर आप काम करा रहे हैं या आप लेबर से, फार्म लेबर से काम करा रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, ₹50 इज द ऑप्शन, ₹60 इज द ऑप्शन, एंड ₹70 एंड ₹80। तो ऑप्शन में बताइए कौन सा सही हो सकता है। तो आपके इंडिया में जो डिसाइड हुआ है वो है आपका ₹60। आपको 60 रुपए देने ही देने हैं अगर कोई भी फार्म लेबर है। दैट मीन्स आपको उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, ₹60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स यहाँ पे ये पूछा गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स सबसे ज्यादा यूज किस स्टेट में इंडिया के होते हैं। आपके चैप्टर पालमपुर में बताया गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। सबसे ज्यादा कंजम्पशन केमिकल फर्टिलाइजर्स का पंजाब में होता है, जिसकी वजह से पंजाब में कौन सी प्रॉब्लम आ गई, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ गई। हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में लोग डिपेंडेंट है। दैट मीन्स यहाँ की जो 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही करती है। अब
हरियाणा पंजाब में आप देखते हो कि एग्रीकल्चर बहुत हाई क्लास है, तो वहाँ पे अब हाई क्लास है तो लोग ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, तो उस टाइम जो लैंड की सस्टेनेबिलिटी है वो क्या होगी, नहीं मेंटेन रह पाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज द पंजाब। पंजाब इज योर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। दो तरह के फार्मिंग मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। देन इसके बाद यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। यहाँ पे डी ऑप्शन काट के कर लीजिए, ऑल ऑफ दी एबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या आता है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आप कहाँ यूज करते हो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में यूज करते हो। सो दीज ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। दो तरह की फिजिकल कैपिटल होती है आपकी, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का एग्जांपल आप पहले देख के आओ। और वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का आपका एग्जांपल होगा रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। वर्किंग कैपिटल के लिए एग्जांपल क्या है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी। वर्किंग कैपिटल का ये मतलब है कि जब भी आप प्रोडक्शन करोगे आपको हर एक स्टेज पे ये चीज चाहिए होगी। जैसे रॉ मटेरियल्स आपने एक बार यूज कर लिया, तो फिर अगर दोबारा से प्रोडक्शन करना है तो आपको दोबारा से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। मनी आपके हर स्टेज में यूज होगी। तो वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल क्या है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल क्या था, टूल्स एंड बिल्डिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू मोस्ट ऑफ ऑल द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल इन पालनपुर। अब पालनपुर में जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो मनी कहाँ से लाते थे। आपका एक टॉपिक भी है फार्मिंग इन पालनपुर में, दैट फ्रॉम वेयर डज कैपिटल कम। तो जो लार्ज स्केल फार्मर्स थे पालनपुर में, वो क्या करते थे, वो खुद से मनी अरेंज कर लेते थे। बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मनी कहाँ से लाते थे, वो विलेज मनी लेंडर से लाते थे। और विलेज मनी लेंडर्स क्या करते थे, इन पे हाई इंटरेस्ट इम्पोज कर देते थे। तो स्मॉल फार्मर्स कहाँ से लाएंगे फार्मिंग करने के लिए, विलेज मनी लेंडर्स। और लार्ज स्केल फार्मर्स वो खुद से अरेंज कर लेंगे। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दैट कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा पंजाब। ज्यादा केमिकल यूज करने से यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ गई है पंजाब में। क्योंकि अगर आप ज्यादा केमिकल यूज करोगे तो जो लैंड की सस्टेनेबिलिटी है या जो फर्टिलिटी है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीघा एंड गीठार, ये क्या है। इट इज ऑप्शन दिया, द टाइप ऑफ हाइब्रिड सीड्स, द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया इन विलेजेस, द टाइप ऑफ विलेज हाउस, द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ ग्रेन। तो बीघा एंड गीठा क्या है, ये आपका मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया भी है। इसके साथ साथ आपका एकड़ भी लैंड मेजरिंग एरिया होता है। तो बीघा बीघा एंड गीठा आर द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया इन विलेज। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले हमने एमसीक्यू किया था कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया था। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे एम एस स्वामीनाथन 1960 में। देन इसके बाद बात यह आती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया जब, तो उसने क्या किया, कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ क्या। ग्रीन रेवोल्यूशन से हम लोगों ने ये सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे हुआ। ऑप्शन दिए हुए आपके, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। क्योंकि इसने क्या किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का ये मतलब होता है कि मतलब बहुत ज्यादा जो एक तरह से क्या बोलते हैं ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। जैसे पालनपुर में क्या था, पहले पालनपुर के खेतों में 1300 kg पर हेक्टेयर वहाँ पे क्या होता है, तो व्हीट ग्रो होता था। लेकिन जैसे ही हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए, यही क्या हो गया, 3300 kg पर हेक्टेयर व्हीट ग्रो होने लगा। तो दैट मीन्स जो क्रॉप की ग्रोथ थी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आने से बढ़ गई। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो फार्मर्स की किससे आए, कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज पालनपुर
लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू, मतलब पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो लिमिटेड क्यों है? फार्मिंग इन पालमपुर में पहला ही टॉपिक है आपका कि दैट इज लैंड इज फिक्स्ड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 1960 से अब लैंड जो है वो तो फिक्स रहेगा, भले ही पॉपुलेशन बढ़ती जाए। तो क्या है, जो पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी है वो लिमिटेड किस वजह से है? क्योंकि वहां पे जो पालमपुर में लैंड फिक्स्ड है। हालांकि बाद में लोगों ने क्या किया, बहुत सारे बैरन लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर लिया, बट उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग्स आर एग्जांपल ऑफ। ये कई बार मैंने आपको बताया है कि टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग्स किसका एग्जांपल है। ये आपका एग्जांपल है फिक्स्ड कैपिटल का। एक बार आपने टूल्स खरीद लिए, मशीन्स खरीद लिए, बिल्डिंग आपने बना ली, तो क्या है, आपको तो बार बार ये नहीं कि प्रोडक्शन में हर बार आपको बिल्डिंग बनानी पड़े या आपको मशीन बनानी पड़े। इसमें क्या है, वंस यू हैव इन्वेस्टेड, वो आपके साथ काफी टाइम के लिए रहेंगे, दैट मीन लाइफ लॉन्ग चीजें हैं ये टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग्स। तो ये किसका एग्जांपल है? फिक्स्ड कैपिटल का। देन लास्ट क्वेश्चन इज दैट ऑपरेशनल फ्लड इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशनल फ्लड आपका रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पालमपुर के। इससे आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे और दी योर एग्जाम पर्पज टर्म 1 या हाफ ईयरली जिन भी बच्चों के एग्जाम है। सो सो डू लाइक कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट करिए यहाँ पे। एंड आप सारे सारे आंसर जितने भी आपको जो आ रहे हैं वो आंसर आप कमेंट करिए। सो don't forget to subscribe, like and share this channel and video. Thank you so much. Keep preparing.